Welcome back again. So, in this last video, we'll discuss reforming the caste system. Caste system में क्या change आया? The caste system had existed in India since ancient times. प्राचीन समय से caste system भारत का एक अभिन्न अंग हुआ करती थी. At the lowest level where the people who worked hard to keep the cities and villages clean. कास्ट सिस्टम माने वर्ण प्रथा थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र. तो सबसे लोएस्ट लेवल में वैसे लोग आते थे जो शहरों और गांवों को क्लीन रखते थे, माने उनका काम सफाई करना था. द अपर कास्ट कंसिडर्ड देयर टच इम्प्योर एंड कॉल्ड देम अनटचेबल्स. अपर कास्ट वाले उनका टच, उनका स्पर्श को इम्प्योर मानते थे, अशुद्ध मानते थे और उनको अनटचेबल्स कहते थे. लेट मी टेल यू, ये जो सेंटेंस है वो 100% सही नहीं है. हमारी सोसाइटी में ये सिस्टम काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से थी कि क्योंकि उनका काम सफाई करने का था तो उनका शरीर में कहीं ना कहीं जम्स और वायरस चिपके हुए रहते थे और उनका काम सुबह शाम यही था. इसके लिए अपर कास्ट वाले या उनसे अपर कास्ट वाले लोग उनको टच नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ उतना नहीं था, वो खुद भी दूर रहते थे इन लोगों से, क्योंकि वो जानते थे तब शुद्ध और पवित्र होना ये हर एक इंसान की एक निजी ज़रूरत थी, राइट. और हालांकि इनका काम सफाई करना था, दिन रात ये करते रहते थे, तो ये खुद ही दूर रहते थे. मंदिरों में भी वो दूर से ही दर्शन करते थे. तो कहीं ना कहीं ये एक प्रैक्टिस थी, बट उनको कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन के नाम से कुछ हिस्सों में थोड़ी इनका तकलीफदायक रिव्यू था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था. द सो कॉल्ड अनटचेबल्स लिव्ड इन सेपरेट स्पेशली डिमार्केटेड एरियाज. अलग तरीके से बॉर्डर किया हुआ एरिया में वो रहते थे, ये अनटचेबल्स, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था. बट एक और एग्जांपल दूँ, जैसे कि भी आज भी वैष्णव और स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग जो काफ़ी अच्छे से, जिसको चुस्त कहते हैं, तो वो ऐसी प्रैक्टिस करते. बट क्या होता है कि अगर हमें घर में रहना है तो हमें पवित्र और शुद्ध होकर रहना होता है. रसोई घर में आजकल क्या करती है औरतें, सुबह सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, नाश्ता तैयार करने के लिए बिना नहाए घुस जाती है. कुछ लोगों को मॉडर्निज्म जो मानते हैं उनको ये उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, लेकिन असर होता है. जब हम शुद्ध किए बिना ही किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो खाने वाले में भी उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है. और आजकल देश में काफ़ी कुछ जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, राइट. तो इसके पीछे मतलब नेगेटिविटी, क्राइम जो हो रहा है, तो क्या कारण क्या है कि यहाँ तहाँ कहीं पे कुछ भी कैसा भी खा लेते हैं. तो वो बनाने वाले कब बनाए हैं, उसके जो हाथ है वो शुद्ध है या नहीं, वो सब कुछ सोचे बिना, या फिर जल्दी में है हम, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, मजबूरी है, ये है वो है, ऐसे कारण के ऐसे एक्सक्यूज़ बता के हम लोग ऐसा सब कुछ खा पी रहे. तो उन दिनों ये सब कुछ नहीं, और सबकी थिंकिंग बहुत प्योर थी, राइट. बट कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में थी, तो उसकी वजह से पूरा उनको एक सुपरस्टिशियस के नाम से फैला दिया गया था. They were not allowed to draw water from public wells or to use public transport. Public wells माने सोसाइटी में जो कुआं है उनमें से भी पानी खींचने की इजाज़त नहीं थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबके साथ बैठने की भी इजाज़त नहीं थी, ठीक है. मतलब एक ही फिजिकली वो शुद्ध नहीं थे, वही था और कुछ नहीं था. माने अगर कोई लो लेवल वाला जो है वो डूब रहा है तो उसको कोई बचाने नहीं जाता था, ऐसा नहीं था. सोसाइटी में ऐसा नहीं था कि वो तो अनटचेबल है, हम उसको नहीं बचाएंगे, ऐसा नहीं था. और अगर गलती से टच कर दिया तो घर पे जाके नहाने से शुद्ध हो जाता था, और कुछ नहीं था. बट ये कुछ हमारे ऑर्थोडॉक्स कोई मॉडर्निज्म, खुद को सो कॉल्ड मॉडर्न जो थे, उन्होंने ये ऐसा बढ़ावा देकर कर दिया कि सुपरस्टिशन है, उन लोगों के साथ अन्याय है. भाई अभी कोरोना चल रहा है
तो घर के किसी मेंबर को कोरोना हुआ तो क्यों भाई, तब कहाँ आपकी इमोशन जाती है, तब उनको टच करने क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके शरीर में जर्म्स है। समझ में आ रहा है? तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे से हो रहा था, लेकिन फिर उनको बिगाड़ दिया। फिर दे वर डिनाइड एक्सेस टू टेम्पल्स एंड स्कूल्स और टेम्पल्स में उनको नहीं जाने दिए जाते थे। दे वर डिनाइड बेसिक राइट्स टू लिव विथ डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ जीने का हक भी उनको नहीं दिया जाता था। So over the 19th and 20th centuries, the caste system underwent many changes as a result of several measures and reforms. कई ऐसे कदम उठाए गए, कई ऐसे सुधार लाए गए, उसके चलते, उसके परिणाम स्वरूप 19वीं और 20वीं सदी में कास्ट सिस्टम में काफ़ी बदलाव आया। There were also social reform movements in many parts of India. भारत में कई हिस्सों में सामाजिक तौर पे सुधार लाने के लिए कई मूवमेंट्स भी होने लगे। चेंजेस टू रिड्यूस कास्ट ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट में जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जिनको सोच जिनकी पुरानी थी कास्ट को लेकर, उनको रिड्यूस करने में, चेंजेस लाने में क्या क्या एफर्ट्स किए। British rule brought about the following changes in the Indian society, which in the long run helped reduce caste orthodoxy. ब्रिटिश रूल में कुछ चेंजेस आए इंडियन सोसाइटी में, जिसकी वजह से आगे चल के कास्ट ऑर्थोडॉक्सी में थोड़ा बहुत घटाव आया। They introduced a uniform administrative, legal and political system that treated all caste equality. उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाई गई, जो कि हर एक रजवाड़ी में अलग अलग थी, और अब उनको एक सा बना दिया गया था, जिसकी वजह से कोई भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति हो, उनके साथ समान व्यवहार किया जाता था। A new system of mass transport such as the railways introduced by the British allowed people of different castes to travel together. अलग अलग नात जात पात के लोग एक साथ ट्रैवल कर सके, उसमें भी रेलवे ने अलाउ कर दिया। Thus people of different castes got opportunities to interact and mix with one another. इसीलिए अलग अलग ज्ञाति के, जाति के लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट और मिक्स होने की चांसेस मिले। Educational institutions set up by the British for spreading Western education were open to all sections of society. ब्रिटिश की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो थी, जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, वो सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लिए खुला हुआ था। ऐसा नहीं था कि कोई अछूत जो है उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं था। हालांकि गुरुकुल में था, बट जैसा मैंने आपको रीज़न बताया वो था। Children of the lower caste thus theoretically at least had access to the same educational resources. सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो लोअर कास्ट के बच्चों को इस बात के चलते एजुकेशन का एक्सेस मिला, माने वो पढ़ने लगे। अच्छी बात, ये काफ़ी अच्छी बात। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड टू वाइड स्प्रेड लैंडलेसनेस, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड री-इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत में जैसा कि आपको पता है, कॉलोनियलिज्म में ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी किसान ज़मीन उनसे छीन ली गई थी। डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो टूट चुकी थी, और फिर री-इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। सो ड्यू टू दिस डेवलपमेंट्स मैनी पीपल लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड माइग्रेटेड टू सिटीज़ एंड टाउन्स। देखो हमारा इतिहास, हम खुद कितना हम इतिहास में आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यू टू दिस डेवलपमेंट्स, और ऊपर क्या लिखा है? वाइड स्प्रेड लैंडलेसनेस। हमारे पास से जमीन छीन ली गई, वो डेवलपमेंट है क्या? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी इंडस्ट्रीज टूट चुकी, वो क्या डेवलपमेंट है क्या? खाक डेवलपमेंट है। हम हिस्ट्री ही ऐसे लिखते हैं जिसकी वजह से हमारी मानसिकता ही खराब हो जाती है। इसी वजह से हम यूरोप और मॉडर्न संस्कृति की पूजा पाठ गान करते रहते हैं। उनकी वजह से काफ़ी लोगों को अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस छोड़ने पड़े, और वो गांव छोड़कर शहर में जाकर बसने लगे।
नौकरी करने के लिए मजबूरी की वजह से मजदूरी करने के लिए, ये क्या डेवलपमेंट है? They began to look for new jobs in the factories and government institutions and organizations such as municipalities. वो लोग यहाँ पे आके कोई कारखाना की शोध में लग गए या फिर म्यूनसिपालिटी या फिर गवर्नमेंट कोई भी जॉब में वो सर्च करने लगे. Some also went to work in plantations in Assam, Mauritius and other countries. आसाम में चाय के बगीचे शुरू करवाए थे अंग्रेजों ने और मॉरिशियस और दूसरे कंट्रीज में वो प्लांटेशंस के काम में लग गए, माने कैश क्रॉप्स उगाने. On factories and plantations they work together regardless of their caste and social backgrounds. कई फैक्ट्रीज और कई प्लांटेशंस में ये लोग ने अपनी कास्ट या सोशल बैकग्राउंड्स को अनदेखा करके साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया. अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर रिफॉर्मर्स. इंडियन हिस्ट्री में बड़े बड़े जो रिफॉर्मर्स हुए, राइट, वो देखेंगे हम. Between the 1820s and the early 1900s, there were many social reformers who favored both legislative interventions by the colonial state and a wider program for female emancipation. महिलाओं के उत्थान के लिए और कायदे कानून में सब लोगों की यूनिफॉर्मिटी और इंटीग्रिटी के लिए कई समाज सुधारकों ने ब्रिटिशर्स को इंटरवेन किया. They set up several organizations to fight for improvement in the social status and education of women. महिलाओं की शिक्षण के लिए, उनको शिक्षा मिले उसके लिए उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए और उस दिशा में काम भी किया. Many of them also voiced protest against the oppressive caste system and launched movements for social equality. उनमें से काफ़ी समाज सुधारकों ने जाति प्रथा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई और सोशल इक्वालिटी की मूवमेंट चालू किया. दयानंद सरस्वती का देखा जाए तो ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन. महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया. ही ओपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड फेवर्ड विडोरी मैरिज. बाल विवाह को विरोध किया और विधवा को पुनः विवाह के लिए फेवर किया. He established the आर्य समाज in 1875. 1875 में आर्य समाज की स्थापना की. आर्य समाज एस्टैब्लिश विडो होम्स. विधवाओं के लिए घर बनाए आर्य समाज ने. आर्य समाज एस्टैब्लिश कन्या गुरुकुल्स फॉर एजुकेटिंग वीमेन. महिलाओं को पढ़ाने के लिए कन्या गुरुकुल्स चालू किए. दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नाम की बुक लिखी जिसमें वेद का नॉलेज का फैलावा करके लोगों को गॉड की ट्रू क्वालिटीज़ के बारे में एजुकेट होने का आह्वान किया. दूसरे थे B.R. आम्बेडकर. फोटो आप देख सकते हो, कौन नहीं जानता उनको. ही फाउंडेड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन टू फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन. जाति प्रथा में जो दुख चल रहा था, जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए B.R. आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चालू किया. He also organized a number of non-violent campaigns to assert the right of the untouchables to enter temples and to draw water from public wells and tanks. उन्होंने कुछ अहिंसक कैंपेन्स चालू किए थे जिसमें अनटचेबल्स के ये अधिकार को लेकर वो कैंपेन था कि भाई मंदिर में एंटर करने का भी अधिकार होना चाहिए और पब्लिक वेल्स और टैंक्स में से भी पानी पीने का अधिकार होना चाहिए. इन वन कैंपेन हेल्ड एट चाउदर टैंक इन महाड, महाराष्ट्र के एक चाउदर टैंक महाड विलेज में जो था, उसमें ये कैंपेन किया गया था जिसमें पार्टिसिपेंट ने मनुस्मृति को जला दिया, द हिंदू लॉ बुक, जिसको जवाबदार ठहराया गया था कि अनटचेबिलिटी ये मनुस्मृति में से ही आई है. हालांकि मनुस्मृति है वो किसी भी इंसान के अच्छे सुखाकारी जीवन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है उसको पढ़ना, लेकिन तब कुछ चल रहा था उसकी वजह से इनके दिमाग में रियल आइडिया नहीं आ रहा था. He helped establish the बहिष्कृत हितकारिणी सभा और डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन.
जिसका इंग्लिश ये होता है। बहिष्कृत माने डिप्रेस, जिनको बिछड़ा, जो बिछड़े लोग हैं, उनके अच्छे के लिए जो एक एसोसिएशन बना गया, वो एस्टेब्लिश किया गया था टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट। लोअर कास्ट के लोगों में एजुकेशन फैलाने के लिए। ज्योतिबा फूले एंड सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा जो आप देख रही है, इट इज a man, not a woman. He attacked the Brahmin superiority claim because they were Aryans. ये जो ज्योतिबा फूले है, उसने ब्राह्मण्स को चैलेंज किया कि भाई तुम सुपीरियर कहलाते हो, राइट, क्योंकि तुम आर्यंस हो, तो ये ठीक नहीं है। He argued that land and power belong to the indigenous low caste people or the so-called शूद्रस। शूद्रस जो पहले से यहाँ थे, ब्राह्मण तो बाद में आए, आर्यस बाद में आए, ऐसा ज्योतिबा फूले का था। तो उसकी वजह से आर्यंस की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ देश जो है वो शूद्र का होना चाहिए। He founded the सत्यशोधक समाज in 1873। सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में। The समाज worked to improve the condition of the oppressed classes and propagate the idea of equality among all caste। समाज, सत्यशोधक समाज ने बिछड़े लोगों की कंडीशन सुधारने, बिछड़े लोगों के क्लासेस की कंडीशन सुधारने के लिए ये वर्क करते थे, और इक्वालिटी अमंग ऑल कास्ट, हर एक जाति समान है, ऐसा आइडिया फैलाने का काम करता था सत्यशोधक समाज। फुले फाउंडेड अ लाइब्रेरी फॉर लो कास्ट पीपल एंड अ स्कूल फॉर लो कास्ट गर्ल्स। लो कास्ट की गर्ल्स के लिए स्कूल और लो कास्ट के लोगों के लिए लाइब्रेरीज भी एस्टैब्लिश की फुले ने। He educated his illiterate wife Savitri Bai Phule, who later became a teacher herself at the school founded by him। उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी सवित्री बाई को भी एजुकेट किया और आगे जाके वो खुद टीचर बनी। रनादे, भंडारकर एंड द प्रार्थना समाज, राइट, ये जो है प्रार्थना समाज was established in Maharashtra in 1867 by M.G. Ranade and R.G. Bhandarkar। The Samaj condemned discrimination against women and campaigned for upliftment in their status। Right? इस समाज ने महिलाओं के प्रति जो भेदभाव हो रहा था उसको कंडेम किया, विरोध किया, और एक कैंपेन चलाया महिलाओं की स्टेटस को सुधारने के लिए। Ranade started the National Social Conference to extensively conduct reform movements। रिफॉर्म मूवमेंट्स कंडक्ट करने के लिए, बड़े पैमाने पे कंडक्ट करने के लिए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया रनादे, राइट, M.G. रना। कंडुकुरी वीरसलिंगम, जिसको के वीरसलिंगम के नाम से जाना जाता है। ही वॉज, आप फोटो देख लीजिए यहाँ पे, यस, आगे, अच्छा उसका फोटो अवेलेबल है। ही वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सामाजिक तौर पे चेंज लाने में वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाए थे। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वॉज इन वीमेंस एजुकेशन, विडो रीमैरेज एंड कास्ट रिफॉर्म। महिलाओं के शिक्षण के लिए, विधवाओं के पुनः विवाह के लिए, और नाच जात के रिफॉर्म के लिए, जाति के बदलाव के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। ही लॉन्च द राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, दैट इज RSRA। ये रिफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया 1878 में, और कास्ट इक्वालिटी जो रीजन में बनी रहे उसके पीछे उन्होंने काम चालू किया। He played a major role in the establishment of several schools for the untouchables and working class people। अनटचेबल्स के लिए और अनटचेबल्स वर्किंग क्लास लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी स्कूल्स एस्टैब्लिश की। राजा राम मोहन राय, वेरी फेमस, राइट। ही स्टार्टेड द आत्मीय सभा टू हाईलाइट द सोशल इविल्स प्रिवेलेंट इन बंगाल। बंगाल में सामाजिक तौर पे कुछ सुपरस्टिशंस थी, उसको हाईलाइट करने के लिए, सबको दिखाने के लिए आत्मीय सभा स्टार्ट किया। ही एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1830। 1830 में ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया।
ही लेड अ कैंपेन अगेंस्ट सती विच लेड टू इट्स अबोलिशन। सती के विरुद्ध एक कैंपेन चालू किया जिसकी वजह से सती प्रथा नाबूद हो गई। ब्रह्मो समाज, राइट, ब्रह्मो समाज का क्या हेतु था? प्रीच्ड मोनोथीइज्म। मोनोथीइज्म माने बिलीफ इन वन गॉड, एक ही भगवान। वर्क टू इम्प्रूव पोजीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, समाज में महिलाओं की स्थिति और परिस्थिति को सुधारने के लिए काम किया। वर्कड टू लिबरेट सोसाइटी ऑफ आइडल वर्शिप, रिचुअल्स, कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, राइट। एक लिबरेट सोसाइटी को लिबरेट करने के लिए काम किया। किस में से? तो क्या मूर्ति पूजा में से, ये रिचुअल्स में से, कास्ट सिस्टम में से और सुपरस्टिशंस प्रैक्टिस में। तो ये हर बार हर एक रिफॉर्मर ने किया, वो सही नहीं था। मूर्ति पूजा वगैरह, हम सबको मंदिर में जाके सुकून मिलता है, ये सब कुछ तो बंद करना ही नहीं चाहिए। उसमें थोड़ा ज़्यादा डाइवर्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट करने की बात है। वर्कड टू प्रमोट विडो रीमैरेज इन बंगाल एंड कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, राइट। बंगाल में विडो रीमैरेज स्टार्ट कर दिया और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में कैंपेन भी स्टार्ट किया था। देखो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि मूर्ति पूजा, मंदिर वगैरह हो, तो क्या होता है कि आजकल देखा जाए तो हमेशा जब भी देश की बात आती है तब ये मंदिर जो है वो हमेशा आगे आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कोरोना जब हुआ तब जो डोनेशंस आया है वो सब मंदिरों में से ही आया है और किसी धार्मिक संस्थानों में से कुछ भी नहीं आया। लेट मी टेल यू ओपनली, और किसी भी धार्मिक संस्थानों में से नहीं आया है। तो ये कुछ हद तक एज ए टीचर में आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, और क्योंकि ये कुछ हद तक सही नहीं था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक आता है आइडिया कि भाई मंदिर में जाना, जब भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाया जाए, तो हवा हर जगह है तो क्यों पंखा चालू करते हो? तो उनकी अनुभूति के लिए, एहसास करने के लिए, राइट। तो ये बात तो है ही। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरेज में, राइट, इन कलकत्ता इन 1856 में किसी विधवा का पहली बार पुनः विवाह हुआ। ओपन द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल अलॉन्ग विद जॉन ड्रिंकवाटर बेथुन इन कलकत्ता इन 1849। जॉन के साथ एक फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन किया कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सही में वो विद्या का सागर थे। ही सेट अप 35 स्कूल्स इन बंगाल बिटवीन 1857 एंड 1858। एक साल के अंदर 35 स्कूल ओपन किए। Opposed the caste system and created opportunities for students from lower caste to study Sanskrit language and literature। हाँ, आप encourage कर सकते हो, आप promote कर सकते हो, आप motivate कर सकते हो, but बिल्कुल गलत था कास्ट सिस्टम, ये भी ठीक नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन था। स्वामी विवेकानंद, he opposed retrograde social practices such as casteism and untouchability, right। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही खतरनाक सोशल प्रैक्टिस जैसे कि कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी का विरोध किया था। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, जो कि आज भी चल रहा है, जो स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया। द मिशन सेट अप स्कूल्स थ्रू आउट द कंट्री वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कैन गेट एडमिशंस, जहाँ पे समाज के कोई भी क्लास का लोग, बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी मिशन स्कूल पूरे कंट्री में है। ही कैंपेन फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था। श्री नारायण गुरु, ही वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ अनटचेबल एंड रिफॉर्मेशंस ऑफ हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज के उत्थान के लिए श्री नारायण गुरु ने वर्क किया। He founded Sri Narayan Dharma Paripalan Yogam in 1903, उसमें स्थापना की। He gave the message of one caste, one God and one religion for the entire humankind। पूरी मानव जात के लिए एक ही कास्ट होनी चाहिए, एक ही भगवान होने चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए। He established a number of schools to educate people of lower caste, lower caste के लोगों के लिए schools establish किया। ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से संबोधित किया जाता था, ही कैंपेन्ड अगेंस्ट यूजलेस रिचुअलिज्म, राइट,
कुछ ऐसी यूजलेस रिचुअल जो थी उसके अगेंस्ट में इनका कैंपेन था। ही स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उसके द्वारा। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द जस्टिस पार्टी, द नेम ऑफ विच ही लेटर चेंज टू द द्रविड़ कज़गम। उसने एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पे खुद को साबित किया और जस्टिस पार्टी का वो लीडर था और उस पार्टी का नेम जो था वो बाद में चेंज हुआ द्रविड़ कज़गम। कज़गम वो उनकी साउथ इंडिया की कुछ लैंग्वेज का है। He launched a massive campaign to organize marriage without Brahmin priest. ब्राह्मण के बिना, किसी पुजारी के बिना मैरिज करना, ऐसा कैंपेन भी स्टार्ट किया था। राइट, आगे देखते हैं लास्ट में। हिस्ट्री ऑफ डेप्थ में देखा जाए तो घसीदास जो थे ऑर्गेनाइज द मूवमेंट कॉल्ड सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत में घसीदास ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था फॉर एन इक्वल सोसाइटी, समाज में सभी जगह समानता हो। इन बंगाल हरिदास ठाकुर वर्कड अमंग द लो कास्ट चंदाला कल्टिवेटर्स एंड क्वेश्चनड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। हरिदास ठाकुर ने बंगाल में लो कास्ट चंदाला कल्टिवेटर्स के बीच रहकर काम किया और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पुराण जो है शास्त्र उनको क्वेश्चन किया कि आप कास्ट सिस्टम क्यों सपोर्ट करते हो। दिस रिफॉर्मर्स ट्राई टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द लोअर कास्ट ऑफ पीपल। जो बिछड़े हुए लोग थे लोअर कास्ट, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए ये स्टार्ट किया। और लास्ट टॉपिक, महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म। सामाजिक सुधार लाने के लिए राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ही यूज द टर्म हरिजन। हरिजन अनटचेबल्स के लिए उन्होंने हरिजन नाम दिया। हरिजन का मतलब होता है पीपल ऑफ गॉड, भगवान के लोग। इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट हिज व्यूज अबाउट सोशल रिफॉर्म ही स्टार्टेड अ मैगजीन हरिजन इन 1933। 1933 में उन्होंने हरिजन नाम का मैगजीन स्टार्ट किया उनके व्यू को स्प्रेड करने के लिए। He assigned utmost importance to the removal of the practice of untouchability. उन्होंने अस्पृश्यता की प्रैक्टिस को रिमूव करने के लिए उन चीज़ों को बहुत ही एक्सट्रीम महत्व दिया। Untouchability, according to him, had no sanction in the Hindu scriptures. भारतीय शास्त्रों में अनटचेबिलिटी का कोई भी जिक्र किया हुआ नहीं है, वो कहते थे गांधी जी। राइट, किसी और जगह पे इंडिया के अलावा क्या हो रहा था, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए में 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में, तो विमेन सफरेज मूवमेंट, महिलाओं को मत देने का अधिकार। अभी तो हम इंडिया काफ़ी पीछे थे उन दिनों। राइट, न्यूजीलैंड जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना था, राइट, जिसने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। राइट, फिनलैंड was the first country not only to introduce women suffrage but also to have female members of parliament. पार्लियामेंट में फीमेल मेंबर्स होने के लिए भी जो फिनलैंड कंट्री है उससे, हालांकि वो एजुकेशन में काफ़ी पॉपुलर है, अच्छे एजुकेशन। ये देखो विमेन सफरेज मूवमेंट के लिए दिखावा हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। सो विद दिस वी एंड अप विद द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।